ऐसे पागलों के तरह कपड़े भर गई रूपा। बाल्टियों में इतने ऊपर ऐसा लग रहा है कितने कपड़े हैं। 2 बाल्टी कपड़े हैं धोने वाले बस। ऊपर तक भर गई पागल की तरह से। नहीं। देख इसमें। देख लिया अगर इसमें आ जाए तो। मैंने दिखाई होगी तो मैं कहा भैया 7 PM पे आ जाएंगे। कौन? ये तो नहीं तो कुछ पीरियड है ये ईयर में इसकी चेयर कहाँ लगी कीबोर्ड में की। मैं मशीन लगा रही थी वहां रखी थी मैंने। बैठ के लग नहीं रही थी दर्द हो रहा था कमर में। यहाँ की नहीं वो नहीं बाहर है हरी वाली। ये चीज ये ले लो। ये तो बहुत ऊंची हो जाएगी। हाँ ये बिल्कुल सही। 500 ठीक है मैंने। कौन चले भाई खाली पेट मजा तो आ रही है खाने में। इन्हें चंक भी नहीं बनाया। क्या बनाया इसने। और उसने एक ब्रेड का ना मल्टी उसका सब्जी काट के उसमें सैंडविच बना दे बिना बटर के। इसमें भी कुछ नहीं करना नहीं था। है। बस अपने आप शुरू होगा। ये क्या इसमें एक कट कट सा का नोट है नहीं ये देखो। अरे मैं फोन कुछ नहीं करना होगा। फोन लेकर गई थी। और आवाज कहाँ से बढ़ेगी ये। अभी तो ज्वाइन नहीं हुआ। हाँ नहीं बताइए। पहले नाश्ता बना के ले सकते हैं। आपके जूते आप इनसे ऐसे करते हो। आप जूते बैठ के तो ऐसे भी मशीन पर डाल दिया। ये ठीक में रखता है। ये मशीन नहीं डालो मशीन।
बारिश तो होएगी यहाँ पे, होएगी और भी मौसम में को लगता है का केस शिवानी ब्रह्मकुमारी।
संकल्प करते हैं। इस समय संकल्प कौन कौन करता है हर साल के शुरू में थोड़ा सा पीछे मुड़ते हैं। क्या क्या संकल्प किए थे 2025 शुरू किया था और जो संकल्प किए थे क्या उनको दृढ़ता से पूरा किया? तो समय है आज दो चीजें करने का। एक, जो पिछला साल बीता, जो भी साल बीता, ये मेरी स्थिति के लिए कैसा था? क्योंकि जब हम चेक करते हैं ना, Hi, Shyamji. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. ये ब्रह्मा कुमारी जो वाले कर रहे हैं? जी हाँ। अच्छा अच्छा, चलो देखते हैं क्या है। लेट्स सी दिस। चालू हो गया क्या आपका? हाँ, हो रहा है। मैं दूध बना रही थी, बना लो। ले लोगे अभी? बन गया। जी नमस्कार। गुड नमस्कार जी, नमस्कार। राजू जी हम थोड़ा ज्वाइन करें, कैसा रहता है, क्या है? इसमें योगा मैट की जरूरत है क्या? नहीं, योगा मैट की जरूरत नहीं पड़ेगी बड़े भैया। अच्छा, बाकी हमारे प्रभु जो है निरंजन गरोदिया जी हैं, उनकी देखरेख में वाला प्रोग्राम चल रहा है और बहन पतंजलि दीदी हैं गुड़गांव से, हाँ हाँ, वो हमको एजुकेट करेंगे। ये 7 डेज का कोर्स है। वैसे हाँ जनरली तो ये 3 दिन का होता है। जब हम ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाके रहें तो वहां पे 3 दिन में कवर अप करते हैं। हाँ हाँ, तो हमारी अम्बल रिक्वेस्ट पे इन्होंने यहाँ पर कर दिया है। और आपका स्वास्थ्य कैसा है सर? हाँ ठीक है, बस अभी आगे दिल्ली आगे
पूरा ऑलमोस्ट महीना भर ही बाहर रहा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमस्कार राजीव जी, नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, सबको नमस्कार, सब भाइयों को नमस्ते। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। बाय। आज मजा आ गया, सारे अच्छे चेहरे दिखाई दे रहे हैं सुबह सुबह से। राजिया जी, हाँ जी, वो मुझे लगा दोगे कि नहीं वाला उठाना पड़ेगा इनके साथ में। सुरेश कुछ भी जल्दी, बड़े वाले उसमें। श्यामल सर नमस्कार। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आपको सबसे पहले विश्राम किया मैंने। सॉरी वैसा थोड़ा, देखो हमारा चेयरमैन भी आ गया, निरंजन करोदिया। अरे वाह वाह। वो स्टैंड है ना बाहर, होगा इसमें समझ ही नहीं आ रहा। उसको थोड़ा कम कर दे नंबर। रुक रुक रुक। इसको छोड़ा कर। आ गया मैं इधर तो। संदीप जी नमस्ते। हाँ नमस्कार। हाँ नमस्कार राजीव भाई। नमस्कार, मजा आ गया संदीप भाई, तो सुबह सुबह आपको देख के। आज तो प्रेसिडेंट साहब जल्दी उठ गए हमारे। हाँ बिल्कुल। डीपी गुप्ता जी नमस्कार। डीपी गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ विनोद जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। इधर मजा आ गया आपको देखकर। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। फुल वापस। भाई साहब बहुत अच्छा प्रोग्राम रख दिया सुबह सुबह। हाँ, और एक कम से कम हफ्ते एक हफ्ते चलेगा। से अपने लोग डेली मिलेंगे इस बहाने। हाँ जी। एंड कोशिश करेंगे आगे भी इस तरह से जुड़ते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत एंड इसका सारा श्रेय जाते हैं निरंजन करोदिया को। ओम शांति। बिल्कुल। ओम शांति दीदी। गुड मॉर्निंग। ओम शांति दीदी। गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस ऑनलाइन कोर्स में। आई होप आप सब बहुत एक्साइटेड हो, क्या होने वाला है। आप सबकी कन्वर्सेशन हम सुन रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा। अच्छा, ये ब्रह्मा कुमारी इसका है, तो आई होप आपको ये बहुत ब्यूटीफुल सेशन लगेगा, बिकॉज इन सेशंस में हम बहुत सारा कुछ नया एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम कौन हैं, गॉडफादर कौन है, ये ड्रामा कैसे चल रहा है, मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो हम वो सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो आज हमारे साथ प्रांजल दीदी हैं और हमारे कोर्स का सबसे पहला चैप्टर हम सबको कराएंगे। तो कुछ कुछ लोग तो प्रांजल दीदी को जानते हैं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन। प्रांजल दीदी 15 साल से इस समर्पित जीवन में हैं और बहुत अच्छे से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और विशेष रूप से सेक्टर 28 में दीदी हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और आज आप सबको चांस मिला, क्योंकि हम अगर ये रिट्रीट कहीं रह करके करते हैं तो 3 दिन में हो जाता है, लेकिन आपके लिए आपकी सुविधाजनक जगह पर बैठ करके ये कोर्स हो, तो इसके लिए ये हुआ। तो अभी हम प्रांजल दीदी से कनेक्ट करेंगे और दीदी से समझेंगे क्या ये जर्नी है और कैसे इसे स्टार्ट करना। तो एक स्पेशल जर्नी है, तो इस जर्नी पे चलने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने। सबसे पहला, जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा उससे 5 मिनट्स पहले जब हम ज्वाइन कर रहे हैं, उस 5 to 10 मिनट्स के लिए हम एकदम साइलेंस रहेंगे। फिर दूसरा रूल है, हमारे पास डायरी और पेन, क्योंकि हम लोग गॉडली यूनिवर्सिटी एडमिशन ले रहे हैं। अरे डायरी पेन दे हमारे पास डायरी पेन होगा, तो हम बहुत अच्छे से एक एक चीज को नोट डाउन कर पाएंगे। तो बाकी और क्या रूल्स हैं वो हम सुनते रहेंगे, लेकिन इनको बेसिकली फॉलो करेंगे। और दीदी से अभी सुनते हैं।
ओम शांति सभी को। ओम शांति दीदी। और आज की मॉर्निंग स्पिरिचुअल मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग तो है ही, लेकिन स्पिरिचुअल मॉर्निंग है ना। तो अगर सारे फ्रेंड्स मिलके एक साथ स्पिरिचुअल मॉर्निंग डेली स्पेंड करें तो वो फ्रेंडशिप भी एक स्पिरिचुअल वे ले लेगा। लेकिन कहने का मतलब क्या है? स्पिरिट मीन्स क्या, स्पिरिचुअल मीन्स का। स्पिरिट मीन्स सोल, मैं आत्मा, जो हमारी इस बॉडी को चला रही है। तो आत्मा की ही जर्नी तो है ना, जब से हमने जीवन लिया है। तो अगर हम इसके बारे में ही कुछ सीखते हैं, अध्ययन करते हैं, इसी को हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, अर्थात आध्यात्मिकता, है ना। तो हम खुद के बारे में आज जानने बैठे हुए हैं, जो कि बेस है। तो स्पिरिचुअलिटी कहीं किसी चीज से जुड़ना नहीं है, ना कोई संस्था है, ना कोई नियम है, ना कोई सिस्टम है, बल्कि स्पिरिचुअलिटी को हमें डेवलप करना है। जो हमारा बेस रहा हुआ है उसको हम सभी ने छोड़ दिया, इसलिए इससे जुड़ने के लिए बस एक छोटी सी लर्निंग है ये, जो हमें ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है। उस टीचिंग को जब हम फॉलो करते हैं तो जो हम भूल गए थे अपनी ह्यूमन लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी को, इसको हम फिर से साफ करते हैं और चल पड़ते हैं, तो लाइफ बहुत स्मूथली। क्योंकि आज इतने उम्र में भी आप सभी ने देखा होगा कि हम किसी परिस्थितियों का आना रोक नहीं सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। डाउन है, अप एंड डाउन्स होने ही हैं, ये हम सभी एक्सेप्ट करते हैं, होने ही है। ये एक नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है। लेकिन जब वो होते हैं तो उस पड़ाव में हम किस प्रकार से अपने को लेकर चलते हैं? क्या कभी गिर जाते हैं, कभी उठ जाते हैं, या हमेशा स्मूथली हमारी लाइफ चलती रहे? तो इसके लिए ही ये एक टीचिंग्स जो आपके सामने रखा जा रहा है। तो टीचिंग्स में मेडिटेशन सीखने के लिए 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट वन, सेल्फ रियलाइजेशन। हम खुद को जानते हैं, लेकिन हम वर्णन क्या करते हैं? नेम, फेम, पोस्ट, प्रतिष्ठा। लेकिन उसके बियॉन्ड भी कोई चीज है जिसका आज हम कुछ सीखेंगे उसके बारे में। सेल्फ रियलाइजेशन के बाद सेल्फ की क्वालिटी का रियलाइजेशन। सेकेंड थिंग, क्वालिटी, क्योंकि या तो हम बहुत हाई रूप में, ईगो के रूप में अपने को देखते हैं, तो बहुत लो फीलिंग, किसी ने कुछ बोल दिया और हम उसी रूप में अपने आप को सोचना, देखना, और बहुत लो फीलिंग में आ जाते हैं। तो ये दोनों ही चीज नहीं, लेकिन तीसरी चीज क्या है वो हम समझेंगे। थर्ड वन, गॉड रियलाइजेशन। हम सभी अलग अलग धर्म, मजहब, पंथ से बिलोंग करते होंगे, कोई किस में बिलीव रखता है, कोई किस में बिलीव रखता है, लेकिन कुछ तो यूनिवर्सल ट्रुथ होगा। यूनिवर्सल ट्रुथ भी तो कुछ होगा ना। तो इस बात को जब हम समझते हैं और समझने के बाद जब हम कनेक्ट करते हैं, तो एक्चुअल में हम पावर को रिसीव कर पाते हैं। इसी को हम मेडिटेशन कहते हैं। तो इस मेडिटेशन को हम सभी समझेंगे, सीखेंगे। तो मेडिटेशन करने से पहले कुछ एक जानकारी जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा सेल्फ रियलाइजेशन। तो आज के चैप्टर में हम सभी ये समझते हैं कि हमारे इस लाइफ को कहा जाता है, जो हम बॉडी और सोल दोनों को लेकर लाइफ को लीड कर रहे हैं, उसको कहा जाता है ह्यूमन बीइंग, है ना। ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन प्लस बीइंग। अब देखा जाए तो ह्यूमन की नेसेसिटी क्या है?
तो बचपन से हम सभी नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं रोटी कपड़ा मकान। लेकिन मैं आपसे पूछूं एक बात, क्या आज हमको टेंशन रोटी कपड़ा मकान का है? शायद नहीं। क्या हमारे अंदर जो ओवर थॉट चलता है तो उसका रीजन रोटी कपड़ा मकान है या कुछ और है? शायद उसके ऊपर हम उठें तो पता चलेगा लग्जीरियस डिजायर्स, ये सब चीजों को लेकर हम बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, इम्बैलेंस्ड रहते हैं। तो बताया गया कि अब हम अपने इस जर्नी को कैसे बैलेंस करें, नीड ग्रीड ना बने, है ना। लाइफ लीड करना है, अच्छे से अच्छी लाइफ लीड करनी है, लेकिन पीस ऑफ माइंड ना जाए। तो ह्यूमन की नेसेसिटी क्या है? रोटी कपड़ा मकान हवा पानी वो सब हम ले रहे हैं, लेकिन बीइंग माना एनर्जी, जो हमारी बॉडी को चलाने वाली पावर है, तो वो पावर हमें किस प्रकार से कर रहा है? तो पावर को क्या चाहिए? तो हम कहते हैं ना, सब सुख शांति ले लो, सब धन दौलत ले लो, मुझे शांति दे दो। तो क्या चाहिए? पीस ऑफ माइंड, सुख शांति खुशी आनंद प्रेम, यही चाहिए लाइफ में। और शायद सबसे ज्यादा शिकायत और सबसे ज्यादा परेशानी हमें यही है कि हमें रिलेशन में खुशी नहीं मिल रही है, प्रेम नहीं मिल रहा है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि हमारा पीस ऑफ माइंड, ऐसी ऐसी बातें मेरे सामने, मेरा पीस ऑफ माइंड खत्म हो गया है। दिन भर थॉट चलते रहते बिजनेस के, इसलिए मेरा पीस ऑफ माइंड चला गया है। नहीं, ये हमारी ओरिजिनल क्वालिटी है। तो जब हम अपने से कनेक्ट नहीं हुए, इस वजह से क्या हुआ कि हमारा पीस ऑफ माइंड चला गया, हम बातों में आ गए, चीजों में आ गए, इस वजह से पीस ऑफ माइंड चला गया। तो ह्यूमन और बीइंग मिलाकर हमारी लाइफ बनती है। अगर हम इस बॉडी की बात करें तो मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग हम सभी इस बॉडी इंटरनली हर एक पार्ट्स को, हर एक उसके सिस्टम को जानते हैं, समझते हैं बहुत अच्छे से मेडिकल के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो बीइंग की जो फंक्शनिंग है उसको नहीं समझ पा रहे हैं। कोई भी बात होता है तो जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल दूंगी, जैसे डेड बॉडी है, तो डेड बॉडी में से पेशेंट, मतलब वो पहले पेशेंट था, पेशेंट को एडमिट कराया गया, तो कहते पेशेंट आया उसका ट्रीटमेंट करो। किसी कारण बस पेशेंट ने शरीर का त्याग कर दिया, तो अब क्या बोलते हैं वही डॉक्टर्स, क्या बोलते हैं? डेड बॉडी को ले जाओ। आया था तो पेशेंट था, लेकिन अब जा रहा है तो वो डेड बॉडी है। क्यों है ऐसा? क्योंकि एक पावर थी, एक लाइफ था जो चली गई, है ना। तो वो पावर ही हमारी वैल्यू है, हमारा जीवन है। आज तक हम इस शरीर के लिए बहुत कुछ इसकी ध्यान रखते आए, खाने का, पीने का, आराम का, इसकी लाइफ का, या फिर और बाकी चीजें, इसकी सुंदरता का, पद का, सब कुछ इस शरीर का। लेकिन हम अपनी एनर्जी का कभी ध्यान नहीं रखे, जिसको हम कहते हैं सोल। तो आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, हड्डी मांस के बने शरीर में भी एक अंदर एक पावर है। वो कहाँ है? वो यहां दिखाया जा रहा है। यहां से सिर से 2 इंच नीचे, जहां हम तिलक लगाते हैं, 2.5 इंच पीछे, तो 2.5 इंच पीछे उसका रहने का जगह है, जिसको हम साइंस के मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बीच में आत्मा रहती है। आत्मा इतनी सेटल है, इन आंखों से हम देख नहीं सकते। वो एक एनर्जी है, और एनर्जी तो एनर्जी ही है, एनर्जी को आंखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन फील किया जा सकता। जब हमारे अंदर मूवमेंट हो रहा है, हम थॉट क्रिएट कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि हम सभी जीवित हैं, चाहे और कोई जीवित है। तो हमारी लाइफ कहां से है? तो मैं कौन हूं? अगर मान लेते हैं मैं बोल रही हूं कि आज ना मेरे पैर में चोट लग गया, तो मेरे पैर में चोट लग गया यानी कि पैर मेरा है, लेकिन जो मैं बोलने वाली हूं, मैं
इस बॉडी से अलग हूं, तभी तो मैं मेरा बोल रही हूं ना। जैसे आप बोलेंगे मेरा बेटा, तो आप अलग हैं, लेकिन आप अपने बेटे से बिलोंग करते हैं। लेकिन आप ही तो बेटा नहीं है ना, मेरा बेटा। तो मैं और मेरे में डिफरेंस है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आत्मा और शरीर है ना, वही वही वाला रिश्ता है। तो अभी तक हम दो चीजों के बीच में रह रहे हैं, मैं और मेरा। तो मेरा क्या है? तो जितना भी आउटर लेवल पर हम संबोधन कर रहे हैं, रिएक्शंस दे रहे हैं, वो मेरा है। और ये मेरा ही हमें डिस्टर्ब करता है। अब कोई भी अपनी एक घटना को लेकर देख लीजिए, क्या क्या डिस्टर्ब किया आपको लास्ट टाइम? मेरी पोस्ट, मेरे पोस्ट के ऊपर आंच आया, मेरे काम के ऊपर, मेरे व्यवहार के ऊपर, या फिर मेरी पर्सनालिटी को किसी ने पॉइंट आउट किया, है ना? अगर आप देखेंगे तो हमेशा ये बात आती है कि हम मेरे को लेकर डिस्टर्ब रहते हैं। लेकिन वो डिस्टर्ब होने वाले कौन है? क्या हाथ पैर? नहीं। कौन है वो? सोल, लाइट, जो फोरहेड के बीच में है। खुश होने वाले भी वही है। लेकिन क्यों? जब वो इस आवरण में थी, पोस्ट, प्रतिष्ठा, या फिर रिलेशन, या फिर वर्क, या फिर गुण या विशेषता, तब वो डिस्टर्ब हुई थी। लेकिन जब वो अपने आप को समझ रही है, आई एम अ सोल, आई एम एनर्जी, आई एम अ लाइट, उस कॉन्सियसनेस में आ गए, आई एम अ लाइट, तो मैं चाहूंगी कि अभी आप सबने जितना भी सुना है, तो बस 30 सेकंड तक जो भी कुछ कर रहे हो वो छोड़ दें, आईज क्लोज करें और फील करें। जहां तिलक लगाते हैं वहां पर कंसंट्रेट करें। हाइपोथैलेमस, अंदर ग्रंथि के बीच में एक छोटा सा स्टार, लाइट, यही मैं हूं। और अपने आप को 5 टाइम्स बोले, आई एम अ पीसफुल लाइट। स्टार्ट कर दीजिए। वापस आ जाते हैं। सभी कर पाए? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ जी दीदी, बिल्कुल किया। क्या फील किया आपने? बहुत ही एक पीस वाला बड़ा एक वैक्यूम सा एकदम फील किया, बिल्कुल। जी, राइट, यानी आप कर पाए। बहुत अच्छा जवाब मिला। और भी कोई? नहीं? राजीव भाई जी, आप कर पाए? कुछ भी अगर नहीं कर पाए तो भी बताइए, मैं करने की कोशिश किया लेकिन नहीं कर पाए। डेफिनेटली दीदी हमने किया। एंड निश्चित रूप से एक शांति सी महसूस हुई। एंड थोड़ा फोकस ऑनेस्टली उतना नहीं हो पाया कि सेंट्रल लाइट तक हम पहुंच पाए, बट वी ट्राइड, माई सेल्फ एंड मेरी वाइफ रिचा दोनों। जी, बहुत सुंदर। जी दी। 30 सेकंड में हम क्या कर पाएंगे? और भी कोई बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। 30 सेकंड में हमें बेटर हो जाएगा। यस, हमने ना एक पॉज लिया, है ना? जी, पॉज लिया, तो उस पॉज में हम क्या फील कर पाए? अभी तक तो रनिंग वे में थॉट चल रहा था, तो कभी कुछ फ्लैश आउट हो रहा है कोई थॉट, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड के लिए आप अपने आप से कनेक्ट जरूर हुए। कनेक्ट हो पाए। जी, तो इस तरीके से
ये है रियलाइजेशन। जब भी कोई बात आए तो हम सबसे पहले चर्निंग क्या करते हैं, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये गलत हुआ, ये सही हुआ, ये ऐसा था, वो वैसा था। लेकिन कुछ भी रिएक्शन के पहले आप आ जाइए, मैं कौन, मेरी रियलिटी क्या, वो एम आई, और भी आगे आगे, ये एकदम इनिशियल है। तो आप जब इस तरीके से पॉज लेंगे ना, आप अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे। कोई भी कार्य आप, हम लोग खाना खाते हैं तो भी पॉज लेते हैं, अपने से कनेक्ट करते हैं कि सोल को एनर्जी दे रहे हैं, इस बॉडी, सोल इस बॉडी को एनर्जी दे रही है। पानी ले रहे हैं तो भी, किसी से बात करने से पहले भी, ये एक इतना हैबिट हो चुका है कि हम अपने थॉट को पॉज कर पाते हैं। ये एक प्रैक्टिस है कि आप अपने सोल कॉन्शियस स्टेज में आए। तो जब आपको इस बात का रियलाइजेशन होगा कि मैं कौन, मैं जैसे मैं बोल रही हूं मैं प्रांजल, तो प्रांजल इस बॉडी का नाम है, लेकिन मैं कौन, मैं सोल, लाइट। उस कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करना है, बॉडी कॉन्शियसनेस को। मैं इस पोस्ट का नहीं, मैं सोल, मेरी क्वालिटी पीस है। जब मैं उस क्वालिटी में हूं, कॉन्शियसनेस में हूं, तो मैं अपने रोल को बहुत अच्छे से निभा पाऊं। ये प्रैक्टिस हमारी है। तो स्टे करना, पॉज लेना, स्टे करना, एक्सपीरियंस करना, ये मेडिटेशन की मेथड है। तो पहला इंट्रोडक्शन, हु एम आई एम अ पीसफुल सोल इन द मिडिल ऑफ द फोरहेड। इस बात को आप सभी बहुत अच्छे से समझिए, इसके बिना मेडिटेशन नहीं हो पाएगा। इस बात की ही प्रैक्टिस हमें मेडिटेशन के बहुत ही सुंदर रिजल्ट तक लेकर जाएगा। तो ये एक बात हुई। अब हम उसकी फंक्शनिंग की बात करते हैं, सोल की। ये एक सॉफ्टवेयर है। सोल के 3 फैकल्टीज हैं, जिसको हम कहते हैं माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार। ठीक है, ये तीनों के ही बीच में हमारी लाइफ चल रही है, हमारी दुनिया चल रही है। इन तीनों के रोल को अगर हम समझ लेना, यानी कि हमने अपने आप को जान लिया, और अपने आप को जान लिया तो दुनिया की हर एक चीज को जान लिया, ये बात है। अगर इन 3 बातों को अच्छे से समझ ले, तो उसमें सबसे फर्स्ट नंबर के मैकेनिज्म आती है माइंड। माइंड जो है वो क्या करता है, माइंड थॉट क्रिएट करता है, जिसको हम बार बार एक सिंपल लैंग्वेज में, तो मन नहीं हो रहा है, मन ये कह रहा है, मन ये करने को कर रहा है। तो ये कहां से आ रही है, थॉट माइंड से निकल रही है। उसकी 3 फैकल्टीज हैं, सोल के 3 फैकल्टीज है, तीनों अपना अपना काम कर रहे हैं। तो थॉट हमारे अंदर क्या क्या चलते हैं अगर देखें तो एक सर्वे के अकॉर्डिंग हमारे अंदर मोटे मोटे रूप से 4 टाइप्स के थॉट चलते हैं। तो उसमें से फर्स्ट थॉट है नेसेसरी थॉट, प्लानिंग। कोई भी चीज करने से पहले, मान लेते हैं आप लोगों की बात हो रही थी कि चलो चलो हम कोर्स करते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर से कुछ प्रोग्राम बनाया गया, और बनाने के बाद फिर आप सब ने, आप रोज 9 से 10 बजे क्या करते हैं, या तो ऑफिस जा रहे होते हैं, या तो आप इस समय में तैयार हो रहे होते हैं, चाहे जो भी वॉटेवर। लेकिन आज आपने क्या किया, पहले ही कुछ निपटा लिया और कुछ बाद में करेंगे, लेकिन ये वाले टाइम को आपने प्लान किया ना कि हम सभी कोर्स करेंगे। तो प्लानिंग थॉट। कुछ लोग होंगे, देखते हैं 9 बजे कुछ मीटिंग है, मुझे निकलना पड़ेगा, मैं तो नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा। ये थॉट हो गए, नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा। क्यों नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा, क्योंकि उन्होंने ये प्लान नहीं किया कि मेरा 9 से 10 मीटिंग है, तो मैं उसके लिए दूसरा भी टाइम मांगू। अगर नेसेसरी थॉट आया है तो, अगर किसी ने प्लान ही दे दिया, मान लेते हैं निरंजन भाई साहब ने आपको टाइम दिया, राजू भाई साहब ने आपको टाइम दिया, संदीप भाई साहब ने आपको टाइम दिया, तो क्या किया आप सभी ने, उसको करने के लिए प्लान किया। तो ये प्लानिंग थॉट कि हमें 9 से 10 कोर्स करना है, ठीक है। लेकिन उसके बाद करके क्या होगा, बहुत सारे कोर्स हमने आज तक कर लीजिए, कोई पीस ऑफ माइंड नहीं मिला,
ये क्या हुआ? नेगेटिव थॉट। नहीं नहीं, एक इनिशियल स्टेज जरूर लेना चाहिए हमें, एक एफर्ट करने में कोई हर्जा नहीं है, जरूर हमें कुछ ना कुछ तो सीखने को जरूर मिलेगा। ये कौन सा थॉट है? पॉजिटिव, है ना। अब उसके बाद वेस्ट थॉट, तो नेसेसरी थॉट, पॉजिटिव थॉट, नेगेटिव थॉट और वेस्ट थॉट। वेस्ट थॉट मीन्स अब उसके लिए बहुत सारे थॉट चल रहे हैं कि पता नहीं क्या ही होगा, हमें बंधना पड़ेगा, हम इस रिलीजन को नहीं मानते, हम ऐसे नहीं करते। सिस्टर कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप अपने क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं और फिर हम लास्ट में उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ऐसे तो इस तरीके से हम सभी क्या कर रहे हैं कि ये थॉट हमारा चल रहा है। मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया, लाइव एग्जाम्पल दिया इस चीज को, तो इस तरीके से हो गया। फिर आपने क्या किया कि आप नहीं नहीं मैं बैठता हूं, चलो बहुत सारा थॉट्स है, लेकिन रिजल्ट क्या आया? या तो आपने ज्वाइन किया या तो नहीं ज्वाइन किया, लेकिन थॉट उसके पीछे कितने चले, वो वेस्ट हो गया। तो इतने सारे थॉट हमारे चलते हैं कोई एक चीज को लेकर, उसमें पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, वेस्ट भी होगा। अब पॉजिटिव मीन्स क्या है? जिसको सोचने से बहुत अच्छा सा लगता है, जो कम चलता है, क्वालिटी चलता है, क्वालिटी थॉट होती है, मतलब सोचा और हुआ ऐसे वाली बात होती है, इसको पॉजिटिव थॉट कहते हैं। नेगेटिव थॉट में क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, 5YW, 5W, नो शब्द आता है। सबसे पहले आप देखेंगे कोई नहीं इनवाइट किया, नहीं नहीं मेरे से नहीं हो सकता। हमेशा हमारे मुख से सबसे पहला शब्द क्या निकलता है? नो, यानी कि हम वीक फील कर रहे हैं। इसलिए पहला शब्द ही, बाद में भले ही अपने मन को समझाएं, लेकिन पहला शब्द नो आता है। मेरे से नहीं हो सकता, लोग मेरे बारे में ऐसा समझते हैं, वैसा सोचते हैं, ये करते हैं, ये सब थॉट आते हैं ना, नेगेटिव थॉट। वेस्ट थॉट को एक एग्जांपल से समझाती हूं। मान लेते हैं बनाना है, बनाना को वो उसका जो पील है, उसका कवर है, वो बहुत ही सेफ रखा हुआ है, उसको बहुत ही सेफ। तो सेफ रखने के बाद क्या हो रहा है कि अब जब बनाना यूज कर लिया गया तो उसका पील क्या कर रहा है? वेस्ट, डस्टबिन में डाल दिया। अब उस डस्टबिन को उसको हमने फेंका नहीं 3-4 दिन तक, 3-4 दिन तक नहीं फेंका, तो अब उसमें घर में बदबू फैल रही है, कीड़े फैल रहे हैं। अब वो क्या बन गया? नेगेटिव। अभी तक वो वेस्ट था, अगर वो सेम डे या दूसरे दिन चला जाता तो वो कंपोज बन जाता, लेकिन 3-4 दिन तक रखने के बाद वो नेगेटिविटी फैला रहा है। ऐसे ही हम सभी पॉजिटिव ओनली 2 या 3%, आज जनरल मैं बता रही हूं, ऐसा है 2 या 3% ओनली थॉट। आप खुद रियलाइज करिएगा और आज दिन भर में अपने थॉट को चेक भी करिएगा कि दिन भर में मेरा थॉट की क्वालिटी क्या रही। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज नेगेटिव और वेस्ट है। और वेस्ट को हम यूं ना समझें कि कोई बात नहीं, इसका कोई बेनिफिट लॉस तो है नहीं, क्योंकि उसका लॉस होना ही है। जब बाहर बाहर मशीन चल रही है, फ्यूल तो जा रही है ना, ऐसे ही हमारा माइंड वीक हो रहा है, और वो वीक होते होते नेगेटिविटी वही चीज पकड़ लेता है, तो वो नेगेटिविटी हमारे अंदर काम करना शुरू कर देती है। तो अब इस थॉट को हमें क्या करना है? थॉट ना हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे हम कहते हैं कि सबसे पहले अगर आप सीड डाल रहे हैं, तो सीड डालेंगे तो वो एक पेड़ बनेगा, है ना। लेकिन सीड को अगर आप कट करके डालेंगे तो वो नहीं बनेगा। सीड को आप अगर जला करके डालेंगे तो नहीं बनेगा पेड़। तो आप कोई भी काम करने के लिए, चाहे कोई भी थॉट अगर आप ले रहे हैं कि मुझे ऐसा सक्सेस या ऐसा पीस ऑफ माइंड बनना ही है, ये मैं करके रहूं, चाहे किसी भी फील्ड के लिए, तो और तुरंत थॉट आता है अगर ऐसा हो गया तो,
अगर ना हुआ तो अरे कितने लोगों ने ये चीज किया है, उनको सक्सेस नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिलेगा तो आपने जो थॉट की बीज डाली ना, उसको कट करके या जला के डाला, तो वो ग्रो कैसे होगा? आप कहते हैं मैं चाहता तो हूं, चाहती तो हूं ये बात, तो वो चाहना चाहने तक ही रह गया, वो हैपन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे अंदर से दूसरा संकल्प ही यही आया कि ये नहीं हो सकता, दैट रीजन, इसके कारण वो नहीं हो सकता। यही बात है ना, इसके कारण आज हम ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, या फिर बहुत स्ट्रगल करने के बाद थोड़ा रिजल्ट आता है। तो अगर हम अपने पहले पॉइंट को ही ठीक करने में पूरा समय लगा दें, अफर्मेशंस हो गए, सुबह उठते ही पॉजिटिव थॉट, मेडिटेशन, तो जो थॉट आप रख रहे हैं वो ऑटोमेटिक उसमें पावर भरता जा रहा है, और जैसा आप चाहेंगे वैसा धीरे 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 धीरे, जैसा मीन्स पॉजिटिव, जैसा मीन्स पॉजिटिव, ऐसा नहीं कि दूसरे की जेब का माल मेरे जेब में आ जाए, ये वाली बात नहीं है। पॉजिटिव, सबका भला, ये बात होगी। तो वो पॉजिटिविटी सबसे ज्यादा, अगर हम दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं तो वो एनर्जी मल्टीप्लाई होकर थॉट की हमारे को बहुत ज्यादा फायदा देती। सब रिटर्न बैक है ना, एनर्जी का काम, एनर्जी का ही सारा खेल है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो थॉट क्रिएट कर रहे हैं, आपने ये देखा होगा एक पानी की रिपल होती है, पानी में एक तिनका डालिए वो रिपल बनना शुरू होता है, लेकिन जहां तक पानी का स्पेस है वापस वहां से आ जाता है, और कहा, जहां से वो शुरू हुआ था। यानी कि हम जो थॉट जहां देंगे रिटर्न होगा, तो पॉजिटिव देंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव देंगे तो नेगेटिव मिलेगा, कंफ्यूजिंग देंगे तो कंफ्यूजिंग मिलेगा, मल्टीप्लाई होके मिलेगा। तो इसलिए अगर हम अपनी थॉट की एनर्जी को ही ठीक कर लें तो हमारे लाइफ का 99% चीज ठीक हो जाएगा। थॉट को ही ठीक करना, इसी के ऊपर वर्क करना है। ये हो गई थॉट की बात। सेकंड पार्ट सोल का, इंटेलेक्ट मीन्स बुद्धि। तो जो थॉट आता है वो तो चलता ही रहता है, कहते थॉट का तो काम है चलना, हाँ वो चलेगा, लेकिन हमें उसको शिफ्ट करना है एक पॉजिटिव वे में। अब इंटेलेक्ट क्या करता है, उसको वो जज करता है और विजुलाइज करता है, ये इसका दो काम होता है इंटेलेक्ट का। तो वो जज क्या कर रहा है, अब अगर हमारे अंदर वीकनेस है तो ऐसे ही रॉन्ग जजमेंट लेगा, अगर मेरे अंदर पॉजिटिविटी है, स्ट्रेंथ है, तो राइट जजमेंट लेगा। और वैसा ही विजुअलाइजेशन, मान लेते हैं अभी सर्दी का समय चल रहा है, अगर आपको कोई बोलता है कि मुझे मैंगो ला कर दो, और हम ऑर्डर कर रहे हैं लेकिन हमें मैंगो बहुत कम दिखाई दे रहा, दे ही नहीं रहा, दे रहा तो बहुत महंगा या फिर अच्छा नहीं है, ऐसा है, तो बार बार आप कह रहे हैं आप मुझे मैंगो ढूंढना है, तो मैंगो सबसे पहले आप अगर किसी ऐप में ढूंढ रहे हैं, उसके पहले आपके दिमाग में विजुअलाइज हुआ ऐसा मैंगो होता है। तो बुद्धि का काम है विजुअलाइज, पिक्चर बनाना, और ये कंसंट्रेशन का बहुत ही सुंदर तरीका है, बहुत ही सुंदर तरीका। मन थॉट क्रिएट करेगा और बुद्धि जो है पिक्चर बनाएगा, देन वो जजमेंट लेगा। तो मेडिटेशन का 80% काम आपका हो गया, थॉट प्लस विजुअलाइजेशन, ये बुद्धि काम करता है। और बुद्धि में अगर हम ज्ञान सुनते रहें, सीखते रहें, रिवाइज करते रहें, तो हमारा विवेक श्रेष्ठ बनता है, प्योर बनता है। लेकिन ऐसे ही हमने छोड़ दिया है तो हमसे रॉन्ग जजमेंट होते हैं, रॉन्ग विजुअलाइजेशंस होते हैं, क्योंकि थॉट जैसा होगा वैसा ही विजन्स भी होगा, तो जिसकी वजह से वीक बनते चले जाते हैं। तब लोग कहते हैं बुद्धि मारी गई, मन मारा गया नहीं, बुद्धि मारी गई। क्यों? क्योंकि पॉजिटिविटी कम थी, इस वजह से। राम राम, सुने, एक अलवेरा और एक वो ले आना। फिर उसके बाद बात आती है कि संस्कार की। आज आप देखेंगे हर एक 2 या 3 व्यक्ति अगर आपस में बात करता है, किसी तीसरे के संस्कार की बात करता है।
है ना? जरूर वो तीसरे के बारे में बात कर रहा है तो वो संस्कार की ही बात कर रहा है। क्यों? चलो कोई बात नहीं। तो आप ना म्यूट कर दीजिए, तो सेशन के दौरान नहीं रहेगा, जब आपको बोलना होगा तब अनम्यूट करिएगा। तो इसकी बात क्या है कि संस्कार भी हमारे अंदर 5 तरह के काम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। फर्स्ट वन, लास्ट कितने भी बर्थ हमने लिए, वो संस्कार हमारी सोल के ऊपर लेयर्स की तरह से है, और लेयर की तरह से होने से वो क्या करता है कि हमें वही जो ऊपर की लेयर है वो हमारे बोल में, व्यवहार में, कर्म में दिख रहा है। पिछले जन्म का कैरी 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 ऑन हो रहा है इधर। नेक्स्ट, जीन्स का, जो हमारे मदर फादर हैं, दादा दादी हैं, उनका भी इफेक्ट हमारे ऊपर आया हुआ है। तो कहते हैं ना, वो उनके अपने पापा जैसा है, ये अपने मम्मी जैसा है। तो कुछ संस्कार में, कुछ पसंद नापसंद में, कुछ बाय लुकिंग, इस तरीके से सारी चीजें देखने में आ रही हैं। थर्ड वन, संग का असर है ना, जैसा संग कहते हैं वैसा रंग। तो जैसी कंपनी होगी उसका भी इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा। फोर्थ वन, डिटर्मिनेशन। इस संस्कार की वजह से हर कोई थोड़ा सा अलग एक दूसरे से दिखता है। किसी ने अपने लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं, किसी ने कुछ प्रिंसिपल बनाए हैं, इसकी वजह से ही हम सभी अलग अलग दिखते हैं। वो एक संस्कार है हमारे अंदर, डिटर्मिनेशन का। नेक्स्ट है ओरिजिनल संस्कार। तो ओरिजिनल संस्कार हर एक के अंदर एक समान भगवान ने दिए हुए हैं, और वो सोल की क्वालिटी है। और तो बाकी हम, वो सोल ने जब वो कर्म किया, नेगेटिव मार्किंग हुई या पॉजिटिव मार्किंग हुई, तो उसके लेयर्स उसके ऊपर आते चले गए, जिसकी वजह से ये सब संस्कार डेवलप किए। कभी लास्ट जन्म का रहा, तो कभी जीन्स का रहा, फैमिली का, कभी कंपनी का इफेक्ट पड़ा, तो कभी हमारी डिटर्मिनेशन इस आधार पर बनी, या फिर तो ओरिजिनल संस्कार को ही हमें डेवलप करना है। तो ओरिजिनल संस्कार हमारा क्या है? सोल की 7 क्वालिटीज। तो सोल की 7 क्वालिटीज क्या है? फर्स्ट वन, नॉलेज, ज्ञान। सेकंड, पीस, शांति, खुशी, हैप्पीनेस। तो ज्ञान, शांति, खुशी, प्रेम, पवित्रता, आनंद, शक्ति। तो ये सारी क्वालिटीज को, जो 7 क्वालिटीज है, यही तो हम ढूंढ रहे हैं ना, अपने में भी और एक दूसरे में भी। और वो कहाँ छुपी हुई है? सोल के अंदर। और हम सोल कॉन्सियस में है नहीं, हम तो मैटर कॉन्सियस में है। इस वजह से हमारी पीस गायब हो जाती है। पीस को हम बाहर ढूंढते हैं कि ये प्रॉब्लम, ये केस सॉल्व हो जाए तो पीस ऑफ माइंड हो। नहीं, सब कुछ बाहर चलता रहेगा, लेकिन अपने को अंदर से जब सोल कॉन्सियस में आएंगे तब पीस ऑफ माइंड होगा। हैप्पीनेस, आज ये चीज मिल जाए मेरी बहुत अच्छा है, ये चीज मिले तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, लेकिन वो चीज मिलने के बाद अगर टूट गई, खराब हो गई, तो क्या हुआ? फिर से खुशी गायब हो गई। प्रेम, लोगों के लिए आप कितना करते हैं, कितना करते हैं, कितना करते हैं, लेकिन कोई नहीं कर पाता है तो एक दिन टूट जाते हैं कि मैंने उसको कितना रिस्पेक्ट दिया, कितना प्यार दिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं आया, इसलिए ना आज प्रेम का जमाना नहीं है। निस्वार्थ भाव, ह्यूमन नेचर क्या है? सोल की नेचर ये कि बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, चाहे उधर से कुछ भी आ रहा है, लेकिन हमें निस्वार्थ भाव से सबको देना है, न कि मैटर के कॉन्सियस से, सोल कॉन्सियस से देना है। तो ये क्वालिटीज हमारे अंदर डेवलप करने लगती है। तो ये क्वालिटी को लेकर ही हमें अभी मेडिटेशन में इन सब को इमर्ज रखना है। अभी इमर्ज हो चुके हैं, तो इमर्ज कैसे रखें मेडिटेशन में? तो एक अफर्मेशंस का रिवीजन आप सभी प्रैक्टिस करिएगा हर काम करते। अभी नाश्ता करेंगे तो भी कि मैं पीसफुल सोल हूं, कुछ सेकंड तक उस कॉन्सियसनेस में टिक कर फिर आप आराम से भोजन करिए। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई कॉल नहीं, तो आराम से भोजन करिए। तो आप देखेंगे जो नाश्ता आपने किया ना, वो आपके माइंड पर कितना अच्छा इफेक्ट दे रहा है। एक अफर्मेशन के साथ कीजिए कि आई एम अ प्योर सोल या आई एम अ पीसफुल सोल।
आई एम लविंग सोल। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हुए आप करिए और सोल कॉन्शियस में कीजिए, उसका इफेक्ट देखिए क्या होता है। नहीं तो खाना हम खा रहे हैं लेकिन एक रिग्रेट थॉट के साथ कि आज उन्होंने मेरे को ऐसा बोल दिया, कल उन्होंने ऐसा ब्लेम दे दिया, उस कॉन्शियस में खा रहे हैं तो खाना भी अंदर जाके हलचल मचा रहा है। तो ऐसे अब हमें अफर्मेशंस के थ्रू, उस थॉट के थ्रू, उस कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करके, जो बॉडी कॉन्शियस है उसको सोल कॉन्शियसनेस में शिफ्ट करके अपने को उस क्वालिटी को बढ़ाना है दिन भर में उस कॉन्शियसनेस में रहकर। तो ये आपका चैप्टर आज का कि उसकी फंक्शनिंग क्या है सोल की, माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार, ये 3 बातें, तो इन तीनों से बना हुआ है। अब हम जब अंदर स्टे कर रहे हैं मेडिटेशन में, जब हम स्टे कर रहे हैं, अपने पर टिका रहे हैं ध्यान को, तो अंदर एक लाइट, और लाइट जब मैं हूं तो आई एम अ पीसफुल लाइट। तो क्या ये पीसफुल लाइट फील हो रहा है या फिर मैं कहीं और किसी बातों में जा रही हूं, ये बात समझने की है। तो ये तीनों ही फंक्शनिंग जब की सेटिंग जब ठीक रहती है ना, तो सोल बहुत ही अच्छे से अपने ऊपर काम कर पाती है। और जब अंदर हम ठीक है तो बाहर का वर्ल्ड तो बहुत अच्छा रहेगा। एक्चुअल में हमें अंदर को ठीक करने की जरूरत, बाहर हमें कोई भी चीज ठीक करने की जरूरत नहीं है। तब हमारे अंदर एक पावर फील कर पाएंगे। तो ये आपने सुना, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप सभी जरूर पूछिए, फिर उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे। इको दीदी, जब मेडिटेशन करते हैं ना तो बहुत सारे थॉट्स आते चले जाते। क्योंकि आपने अपने को सोल कॉन्शियस में नहीं टिकाया हुआ है, अभी रोल कॉन्शियस में है। तो आप ना मेडिटेशन में मैं कराऊंगी आपको, सबसे पहले आप कौन है ये आप अपने आप को बताइए। सबसे पहले मैं कौन हूं, रोल के रूप में मैं मदर का, वाइफ का, डॉटर का, या फिर और कुछ ऑनर का, कुछ है, इसी से रिलेटेड थॉट चल रहा है ना। तो जो थॉट चल रहा है ना उसमें आप लाइए, लेकिन मैं तो सोल हूं और मैं पीसफुल हूं। क्योंकि हम डिटैच नहीं हो पा रहे हैं बॉडी कॉन्शियसनेस से, रोल कॉन्शियसनेस से, इसलिए हमें लग रहा है। तो 2 बातें इसमें आती है, इमोशनल और मेंटल। मैं सोचता हूं कि मैं इमोशनल हूं, मैं फील करती हूं, मेरी पोजीशन ही सब कुछ है, और मैं उस पोजीशन में अपने आप को देख रही हूं कि मेरा पोजीशन ये वाला है। तो उस पोजीशन में अगर आप अपने को सास के पोजीशन में देखेंगे तो आपको एक्सपेक्टेशन होगा ना बहू से, और वो एक्सपेक्टेशंस जब पूरा नहीं हो रहा है तो क्या होगा, आपको डिस्टर्ब करेगा। अब जब आप पीस ऑफ माइंड के लिए मेडिटेशन में बैठेंगे, आपको आके आपका रोल कह रहा है तुम सास हो, तुम्हारा राइट कहाँ है, यही ना, यही डिस्टर्ब कर रहा था ना अभी तक। ये बात है, मैं नहीं सास हूं, वो भी एक सोल है और मैं भी सोल हूं, बस रोल मिला हुआ है। मेरे को कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन मैं पीसफुली अपने सोल का रोल प्ले करूं। मैं जहां एक्सपेक्टेशन रखेंगे वहीं पर प्रॉब्लम आएगी। एक सवाल है मेरा जी, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कैसे बदला जाए, ये बड़ा डिस्टर्बिंग है, मतलब ये कभी हो नहीं पाता। जी होगा, धीरे धीरे होगा। एक्चुअल में देखिए, जैसे आपके सामने मैं ही मान लेते हैं, मैं एक क्वेश्चन करने वाली हूं और आप आंसर करने वाले हैं, आप जज की सीट पर बैठे हैं, आपके सामने कोई प्रॉब्लम लेकर जाएगा, ये ना बहुत क्रिटिकल है, क्या करूं,
चाहे आपके दो फ्रेंड्स ही आए, किसी की बात लेकर आए, अपनी ही बात लेकर आए, तो आप बोलते हैं सिंपल, ऐसा कर लो ना, आप आंसर करते हैं ना, आप सोल्यूशन देते हैं ना। जी जी जी। तो वही वाला मेथड, जब हम खुद से डिटैच होते हैं ना, तो अपने आप को भी हम दे पाते हैं। हम डिटैच नहीं है इसलिए आंसर नहीं मिलता है। प्रॉब्लम तो डिटैचमेंट की ही है कि हाँ, वही तो तो डिटैच किससे भाई साहब? डिटैच हमें होना है अपने रोल से। तो कौन सा डिटैचमेंट है यहाँ पर? डिटैचमेंट फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड मींस हाँ अपने जी, रोल। हाँ जी, वही रोल वाली बात आ गई इसको। तो किस चीज से? हमें बॉडी से डिटैच होना है। तो बॉडी क्या है? ये बॉडी है कि मैं हूं। मैं कौन हूं? तो नाम, पोस्ट। आपके पोस्ट पर किसी ने आके उंगली उठाया, आपके काम पर किसी ने उंगली उठाया, वहीं वहीं पर आपको नेगेटिविटी आती है ना। जी। तो आप वहां पर उस चेयर पे बैठे हैं, आप वो काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हैं कि मैं तो सिर्फ रोल प्ले कर रहा हूं, मैं तो पीसफुल सोल हूं। आप जाके अपने चेयर पे बैठिएगा जो आपका पोस्ट है, और वहां फील करिए कि आई एम नॉट अ मैनेजर, आई एम नॉट अ ऑनर, आई एम ओनली सोल, और मेरी सीट ये है। आई एम पीसफुल। यहां बैठिए और अब रोल प्ले करना शुरू करिए पीसफुली। आप इसका आज प्रैक्टिस करिए। फिर रोल ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मेरे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, देखना वो तोड़ रहे हैं, वो देर से ऑफिस में आ रहे हैं, वो लोग अपने मनमानी कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अब वो बोल रहे हैं तो हम अपना बॉसी नेचर दिखाते हैं ना। बॉसी नेचर दिखाते हैं, तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, तुम लोग काम करना ही नहीं जानते हो, कंपनी को ही डुबा दोगे, यही कर डालोगे, वही कर डालोगे। तो लेकिन आप आ रहे हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये है कि मुझे लवफुली बात करना है, पीसफुली बात करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। ऐसा नहीं है कि जो खो रहा है उसको खोने देंगे। अब आप अपने आप को संभाल के फिर बैठ रहे हैं और एक एक को बोल रहे हैं कि अगर आप ऐसे करेंगे तो आप कंपनी को कहां ले जा सकते हैं? बताइए, 2 महीने में कंपनी कहाँ जाएगी? आपका वर्क कहाँ जाएगा? आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। सर ऐसा था, वैसा था, वैसा था। कह रहे ठीक है वैसा था, लेकिन हम समझ चुके हैं, इसको आप ध्यान रखिए, नहीं तो दैट आपने सुना दिया, लेकिन आप अपना नेगेटिव नहीं बने। हमें एक्शन लेना होता है, लेकिन पॉजिटिवली। यही हमें अंतर समझना है, नेगेटिविटी क्या है, और आज इस समाज में उस नेगेटिविटी के बीच में रह कर भी हमें पॉजिटिव एटीट्यूड से कैसे रोल प्ले करने हैं। दोनों ही बातें हैं। बट दीदी, बॉसिज्म तो करना पड़ेगा ना, वो अदरवाइज तो वो चीजें ठीक नहीं होंगी। हाँ, बॉस मीन्स होता है लीडर। बॉस मीन्स हम किसी के दिमाग पर राज्य करें नहीं, हम लीड करें, किसी के दिल पर राज्य करें। तो जिसके दिल पर आप राज्य करेंगे तो वो आपको प्यार से सलूट करेगा। अगर दिमाग से राज्य करने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ मान लेते हैं, स्ट्रिक्ट वर्ड्स यूज कर रहे हैं, हाँ, और कुछ और भी ऐसे कर रहे हैं, या फिर धमकी दे देते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो वो सामने नहीं, लेकिन पीठ पीछे तो फिर नेगेटिविटी, और आप तक वो बात आनी ही है। दुनिया गोल है, बात आनी ही है ना। तो हमें लीड करना है, बॉस को लीड करना आना चाहिए, बॉस ही बनना नहीं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपने को कंट्रोल करना है, अपना बॉस बनना है पहले, तो आप बाहर को भी कर पाएंगे। तो ये सब धीरे धीरे भाई साहब आएगा। जैसे जैसे अफर्मेशंस और पॉइंट्स मिलते जाएंगे ना, आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे मैं अपने को हैंडल करूं ताकि मैं बाहर को हैंडल कर सकूं। हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन हमें एक्शन में आना है, लेकिन रिएक्शंस में नहीं।
फिर स्टोरी बनाना शुरू करती है, पिछले बार भी उसने किया, उसका 10 कहानी है, तो उसको तो हाँ उसको जॉब से निकालना है, वो मेरी चॉइस है या कंपनी के कुछ लोग जो मिल के करने वाले हैं उसकी चॉइस है, बट उसके प्रति नेगेटिव नहीं। जाओ बच्चे, इससे सबक लेना और आगे बहुत अच्छा करना। आपने बताया कि पॉजिटिविटी होती अच्छी और आप इसके लिए अच्छा करते हैं तो आपकी मल्टीपल टाइम आपको वापस मिलता है ये। जी, दैट इज वेरी गुड पॉइंट। क्योंकि एनर्जी है ना भाई साहब, जो हम थॉट क्रिएट करेंगे वो हमें रिटर्न बैक मिलता ही है, ये आज से नहीं हमेशा से, और अब पूरे कॉस्मोस में ये एनर्जी है, तो हम क्यों ना पॉजिटिविटी स्प्रेड करें ना, अपने आप को कंट्रोल करें और पॉजिटिव स्प्रेड करें। यही हमारा ना, आप कितने मल्टी मिलियन बनना चाहते हैं, आप यही मेथड यूज करिए, फिर देखिए आप कमाल। दैट्स राइट। तो माइंड में स्टोरी बनता है, इंटेलेक्ट उसको विजुअलाइज करती है, तो ये सारी चीजें ना हमारे अंदर एक घटना बन के, इंप्रेशन बन के, और हमारा कब कैरेक्टर बन जाता है पता भी नहीं चलता है। इसलिए थॉट आते आते ही तुरंत उसको शिफ्ट कर दे पॉजिटिव थॉट में। आई एम सोल, आई एम पॉजिटिव। धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि कैसे हमें लोगों को, परिस्थितियों को पॉजिटिव देखना है, नेगेटिव में भी पॉजिटिव कैसे देखना है। ये तो एक बहुत पहला इनिशियल स्टेज है। कई बार लोग हमारे पास आते हैं, कहते थे आप मेरे को ना सबके लिए बोल दो मैं पॉजिटिव देखी, लेकिन जो ये 2 व्यक्ति हैं ना, मैं नेवर, कभी नहीं देख सकता इनको, मैं तो इनको गिरता हुआ ही देखना चाहता हूं। लेकिन गिरता हुआ तो आप देखना चाहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लॉस भी हमारा ही है जो गिरते हुए दूसरे को देखना है। क्योंकि अगर मैंने उसके लिए नेगेटिव सोचा, पता नहीं उसका क्या होगा, नहीं पता नेगेटिव होगा या नहीं, लेकिन मेरा तो नेगेटिव होगा, मेरा नुकसान हो रहा है। हम दूसरे का नुकसान सोच रहे हैं ना, सबसे ज्यादा हमारा नुकसान हो रहा है। जब ये बात पता चलेगा, भाई आप बिजनेस करने गए हैं प्रॉफिट के लिए ना, लॉस के लिए तो नहीं, तो जब पता चलेगा लॉस हो रहा है तो आप रोक देंगे ना वहीं पर। ऐसे ही आपको जब एहसास हो जाएगा कि आपकी थॉट की एनर्जी आपका ही सबसे ज्यादा लॉस कर रही है, तो आप क्या करेंगे? रोक देंगे, नहीं मुझे तो पॉजिटिव ही सोचना है, क्योंकि मुझे अपना लॉस नहीं देखना है ना। जैसे और भी कोई क्वेश्चन? जैसे आपने दीदी बोला जी कि हम अपने जो ये थर्ड आई जिसको बोलते हैं, इसमें हम करते हैं और इसमें अंदर चले जाते हैं, तो उसमें जाने का तरीका क्या है? जो आज का चैप्टर है ना भाई साहब, और जो आज हमने पूरा लिया, तो पहले उस कॉन्सियसनेस में टिकना मेडिटेशन में, फिर अपने थॉट को ऑब्जर्व करना, फिर विजन को देखना, फिर आप अपने नेचर को देखने लगेंगे धीरे धीरे, फिर उसको आप उसी थॉट को ना अपने मन से चेंज करने लगेंगे। मेडिटेशन में फिर जो कल का चैप्टर आपका होगा गॉड रियलाइजेशन, तो उनसे जब कनेक्ट करेंगे तो माना टोटली आप अपने को देख रहे हैं, इनर क्वालिटी को देख रहे हैं। और अगर कोई थॉट आ रहा है तो वो बुरा नहीं है, वो तो आएगा, आना जाना उसका काम है, लेकिन अब आप नॉलेज से उसको ठीक कर रहे हैं। थैंक यू। ऐसे ऐसे आप अपने से कनेक्ट होते चले जाएंगे। नहीं तो अभी तक हम दूसरे के नजरिए से खुद को देख रहे होते हैं। दूसरे ने बड़ा अप्रिशिएट किया, हाँ मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, ऐसा करने लगते हैं। दूसरे ने हमें क्रिटिसाइज किया, हम वैसे ही देखने लगते हैं, अरे मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं लोगों की नजर में ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। नहीं जी, मेरा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ एस्टीम है, आई एम अ सोल, आई एम अ किंग। ऐसे किंग किस खुद, कंट्रोलर, हम खुद को रूल कर पा रहे हैं, इस बात का टेंशन रखना है। तो अभी हम मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। तो सभी एकदम पीसफुली बैठ जाएंगे। फोन अगर अब आसपास में हो तो साइलेंट कर लेंगे ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो। तो आज का जो मेडिटेशन है, मैं ये आज सभी का होमवर्क ये रहेगा कि आप
कोई भी कार्य करते हुए सिर्फ अपने थॉट को देखिएगा अचानक अचानक से, और उसकी क्वालिटी मेंशन कीजिएगा कि मेरे थॉट की क्वालिटी क्या है। इसको मैं नेगेटिव बोलूं, इसको मैं पॉजिटिव बोलूं, इसको मैं वेस्ट बोलूं, बस इसको समझना है। कोई जजमेंट मत कीजिएगा कि हाय मेरे को नेगेटिव चलता है, नहीं, उसको हम कल बताएंगे कि आप किस प्रकार से उसको शिफ्ट कर सकते हैं उसको कल। बस आप ऑब्जर्वेशन पे रहिएगा, और कभी भी मन करता है कि पॉज लेना है तो आई एम अ पीसफुल सोल ऐसे फील करते हुए 30 सेकेंड, और मॉर्निंग में उठने के साथ साथ ही पहला थॉट आई एम अ पीसफुल सोल, ये आप रियलाइज करेंगे। ठीक है, तो आज जितना भी चैप्टर कराया उसके अकॉर्डिंग ही मेडिटेशन कराएंगे आप सभी को। तो सभी रिलैक्स होकर बैठें। अगर कॉल कर रहे हैं अगर तेज लगे तो आप बताइए। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स, ब्रीदिंग पर फोकस करते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। पूरा फोकस बॉडी पर, बॉडी में अपने पैरों की ओर। पैर की एक उंगली, एड़ी और पंजे को फील करें और रिलैक्स छोड़ दें। घुटने और कमर को फील करें और रिलैक्स छोड़ दें। हार्ट बीट को सुनने की कोशिश करें। कंधे और हाथों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। शोल्डर को फील करें, हाथों को बिल्कुल रिलैक्स। पूरा ध्यान चेहरे पर, चेहरे में भी फोरहेड के बीच। इस बॉडी को चलाने वाली मैं एक पावर हूं, छोटा सा चमकता स्टार, वाइट चमकीली रेस, यही तो मैं हूं। यही मेरी ओरिजिनलिटी है कि मैं एक लाइट हूं। धीरे धीरे वो पीसफुल वेज ब्रेन के एक नॉब्स तक जा रही है।
फील करें, एकदम रिलैक्स। गर्दन से होते हुए बॉडी के पार्ट्स को बिल्कुल रिलैक्स कर रही हूँ। बिल्कुल लाइट फोरहेड के बीच में फील करो मैं अपनी इस बॉडी की ऑनर। अब अपनी 3 रोल को ले आए अपने सामने। एज अ फादर, एज अ सन, एज अ बॉस। और देखिए जो फादर का रोल प्ले कर रहा है वो कौन है, जो मदर का रोल प्ले कर रहा है वो कौन है। मैं आत्मा, एनर्जी, मेरी क्वालिटी क्या, लव, हैप्पीनेस। मेरा रोल पीसफुली एक्ट करना एज अ बॉस, एज अ ऑनर। आई एम पीसफुली डिसिप्लिन लेना, लवफुली एक्ट करना। एज अ सन, आई एम पीसफुल एवरी रोल में मैं पीस और लव को यूज कर रहा हूँ। यही मेरी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पीसफुल एनर्जी फील करें उसे। जब मैं पीसफुली रिएक्ट कर रहा हूँ तो जो सामने वाला रोल है वो कैसा बिहेव करेगा, जो मैं दूंगा वो रिटर्न बैक। तो मेरा एक ही रोल, पीसफुली, क्योंकि मैं एक पीसफुल सोल हूँ। उस लाइट को फील करें, उस लाइटनेस को एक्सपीरियंस करें। डीप ब्रीदिंग, ब्रीथ आउट। जब आप खोलें तभी खोलें।
ओम शांति। ओम शांति शांति। कैसा फील कर रहे हैं? दीदी बहुत लाइट, और आज का सेशन बहुत बहुत अच्छा रहा, बहुत उत्तम, और बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं सब। जी, इसको कई बार भी कोशिश करिएगा, भले हो पाए, सफल हो पाए या नहीं, लेकिन ट्राई जरूर करिएगा। हाँ, कोशिश करेंगे, क्योंकि केंद्रित उस तरह से हो नहीं पा रहे हैं, बट हाँ जी, हाँ जी। तो और भी जो मेंबर नहीं आ पाए हैं आज, उनको इन्फॉर्म करिएगा। ग्रुप में हम सभी 23 मेंबर हैं, लेकिन अभी हम सभी 18th जुड़े हुए हैं, है ना? तो बिल्कुल कि ये रिकॉर्डिंग जो है, रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे तो हम और ग्रुप पे डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। जी जी, मैं सेंड करती हूँ। निरंजन, हाँ निरंजन माई को दे देगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ब्रदर, ओके, थैंक यू। कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस अच्छे सेशन के लिए। एंड मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहूंगा भाई निरंजन गरोदिया जी को। हाँ जी, हाँ जी। एफर्ट से दीदी आपने इतना अच्छा समय हम लोगों को दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है, उस एफर्ट को आप सभी ने स्वीकार किया। भाई साहब की तो उम्मीद रहती है कि हर कोई अच्छी चीज सीख के, और सब पीस ऑफ माइंड जैसे मैं बन रहा हूँ वैसे सब बने। तो आप सभी ने इसको स्वीकार किया, ये बहुत अच्छी बात है ना? बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। थैंक बहुत यू, बहुत धन्यवाद। थैंक यू बाबा। नमस्कार। ओम शांति। कल सुबह 9 बजे मिलते हैं। जी। हाँ जी।